मगध देश के चक्रपा गांव में शुक्लनाथ नाम का एक आदमी आया। उसने गांव वालों से कहा कि वो बंदर खरीदने आया है और 10 पन सिक्के के हिसाब से बंदर खरीदेगा। गांव में बहुत से बंदर थे। कई लोग इस काम में तुरंत लग गए। शुक्र ने 10 पन के हिसाब से करीब 10,000 बंदर खरीद लिए। बंदरों की संख्या काफी घट गई और धीरे धीरे गांव वालों ने बंदर पकड़ना बंद कर दिया। शुक्र ने फिर घोषणा की कि अब वो 20 पन में एक बंदर खरीदेगा। गांव वाले फिर से बंदर पकड़ने लगे। बहुत जल्द बंदरों की संख्या इतनी घट गई कि लोग ये काम छोड़कर खेती बाड़ी में लगने लगे। फिर एक बंदर के लिए 25 पन दिए जाने लगे, लेकिन बंदरों की संख्या इतनी कम हो चुकी थी कि उन्हें पकड़ना तो दूर, देखने तक के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। तब शुक्र ने घोषणा की कि एक बंदर के 50 पन मिलेंगे, लेकिन इस बार बंदर खरीदने का काम उसकी गैर मौजूदगी में उसका सहायक करेगा। शुक्र की गैर मौजूदगी में उसके सहयोगी ने गांव वालों से कहा कि वे पिंजरे में बंद बंदर 35 पन में खरीद लें और जब उसका मालिक आए तो उसे 50 पन में बेच दें। अगर मेरे मालिक लौटकर मुझसे पिंजरे में बंद बंदरों के बारे में पूछेंगे तो मैं बहाना बनाकर कह दूंगा कि वे भाग गए। वैसे आप लोगों को इससे क्या, आप तो सस्ते में खरीदकर महंगा बेचने की तैयारी करो। बस फिर क्या था, गांव वालों ने अपनी सारी जमा पूंजी बंदरों को खरीदने में लगा दी। शुक्र के सारे बंदर बिक गए। बिक जाने के बाद न कभी शुक्र दिखाई दिया और न ही उसका सहयोगी। गांव में चारों तरफ बंदर ही बंदर थे, लेकिन अब पछताने से क्या होने वाला था। गांव वालों को समझ में आ गया कि लुभावने वायदों में कभी नहीं आना चाहिए। दोस्तों, लुभावने वायदों के सौदागर सीधे सादे लोगों को छलने का ही काम करते हैं। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे कई वादे करते हैं और कई बार हमें कुछ लाभ भी देते हैं। वे हमें कम पैसे में अधिक देने का वादा करके लालच में फंसा लेते हैं और हमारी जिंदगी की सारी कमाई हड़प लेते हैं। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि धोखेबाज किसी भी रूप में आ सकते हैं। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।